दरभंगा जिले के केवटी निवासी सालीनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव के बेटे धीरज यादव के खिलाफ केवटी थाना प्रभारी को गोली मारने की धमकी और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए केवटी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। खुद केवटी थाना प्रभारी अनुज कुमार ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना प्रभारी अनुज कुमार के लिखित आवेदन के अनुसार केवटी थाने की पुलिस एक वारंट लालधारी यादव को गिरफ्तार कर जैसे ही थाने लाती है, इसके बाद विधायक पुत्र धीरज यादव फोन पर गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने की बात थाना प्रभारी से कहता है। पुलिस उनकी बात सुन गिरफ्तार वारंट को छोड़ने के बदले कानून सम्मत कार्यवाही करने में जुट जाती है। इसी से नाराज विधायक पुत्र अपना आपा खो देता है और फोन पर ही थाना प्रभारी को अपने विधायक पिता के धौस को दिखाते हुए न तो सिर्फ भद्दी गालियां देता है, बल्कि थाना प्रभारी अनुज कुमार को गोली से मारने की भी धमकी देता है। बात इतने पर ही खत्म नहीं होती है, बल्कि धीरज यादव के कुछ लोग थाने पर पहुंचकर भी हंगामा करते हैं। अलग अलग नंबर से धीरज यादव फोन पर लगातार न सिर्फ थाना प्रभारी को धमकी देता है, बल्कि जिले के वरीय पुलिस अधिकारी, एसएसपी और डीएसपी पे भी अभद्र टिप्पणी करता है। विधायक पुत्र धीरज पर 50 से 60 बार कॉल करने की बात कहते हुए आरोप लगाया गया है कि तकरीबन 5 घंटों तक धीरज ने अलग अलग नंबर से थाना प्रभारी को जान से मारने की धमकी दी है। इसका प्रमाण के रूप में उनके पास फोन की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इधर दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार ने पूरे घटना की न सिर्फ पुष्टि की है और बल्कि धीरज यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। देखिए, मामला यह है कि केवटी थाना के द्वारा कल एक नॉन अवेलेबल वारंटी को, जिनका नाम लालधारी यादव है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद धीरज कुमार यादव, जो अलीनगर विधायक श्री मिश्रीलाल यादव के सुपुत्र हैं, उनके द्वारा थानाध्यक्ष केवटी को कई बार कॉल किया गया विभिन्न नंबरों से। जो सरकारी नंबर है केवटी थानाध्यक्ष का, उस पर और उनके व्यक्तिगत नंबर पर, और कॉल करके बहुत ही अमर्यादित तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बार बार धमकाया गया कि यदि वो उस गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। ऐसा करने के क्रम में लगभग, जैसा बताया गया, 30-40 बार उन्होंने कॉल किया है और जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे छुड़ाने का प्रयास किया गया। कुछ लोग भी आए थे बाद में जो गिरफ्तार व्यक्ति थे, उनसे मिलने के लिए उनके द्वारा भी कुछ अभद्रता की गई है थाने पे। सर, जो आवेदन है उसमें गोली मारने की बात है, क्या इसमें सच्चाई दिख रही है? देखिए, जो ऑडियो क्लिप्स आ रहे हैं हमारे पास ऑडियो क्लिप्स आए हैं, उनमें इस बात की पुष्टि करनी होगी ध्यानपूर्वक। पुलिस क्या कर रही है? सर, जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो पुलिस का रोल इसमें क्या दिख रहा है? देखिए, किसी मंचले के द्वारा फ़ोन पर किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का मतलब ये नहीं है कि पुलिस सुरक्षित नहीं है। मतलब ये है कि वो अपनी सीमा लांघ रहे हैं। किसी भी सभ्य व्यक्ति को, सभ्य समाज में ऐसी भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए। किसी के द्वारा भी किया जाता है तो संविधान की धाराएं, जो आईपीसी की धाराएं हैं, वो सेम है। उन्हीं धाराओं का अनुपालन करते हुए एफआईआर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज कराई गई है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास कर रही है क्या? कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारी के लिए भी पता किया जा रहा है। आदतन क्या है सर, धीरज यादव का जो बैकग्राउंड, वो क्या आदतन क्या? देखिए, आदतन यह है कि पूर्व में भी उन पर कई केसेस हैं, कुछ ट्रायल स्टेज पर हैं, कुछ फाइनल हुए हैं और विवादों में रहे हैं। वो बड़ा हिस्ट्री है। विधायक पुत्र होने का भी सर उन्होंने धमकी दिया है क्या? ऐसा बताई गई है कि ऐसी बातें कही जा रही थी। सर, क्या उसमें जो आवेदन है जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसके अंदर साफ लिखा है कि न सिर्फ थाना प्रभारी बल्कि जिले की वरीय अधिकारी का भी कोट किया गया कि उनको लेकर भी धमकी दी गई? हाँ, उन्होंने दी है, धमकी दी है। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों का भी नाम लिया है। तो सख्त कार्रवाई करने जा रही है पुलिस इस पूरे विषय पर? मैंने कहा ना, जो नियम संगत, नियमानुकूल धाराओं के अंतर्गत जो प्रावधानित है, वैसी कार्रवाई की जाएगी। ट्रेस मिल पाया कहाँ है धीरज यादव अभी वर्तमान में? पता किया जा रहा है। अच्छा, पुलिस को इस तरह की बात हो, पुलिस के छापेमारी की। दरभंगा में बनने वाले एम्स की जमीन एक बार फिर बदल सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दरभंगा के प्रस्तावित एम्स को लेकर एक बार फिर यहां हलचल तेज हो गई है। आज भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव अपूर्वा चंद्र खुद दरभंगा पहुंचे और पूरे दलबल के साथ पहले शोभन बाईपास वाले एम्स वाली जगह को देखा। इसके बाद सचिव का काफिला दरभंगा डीएमसीएच पहुंचा। यहां करीब आधे घंटे डीएमसीएच के उस परिसर को घूम घूम कर देखा जहां सबसे पहले एम्स बनाने के लिए जगह दी गई थी।
पूरे अधिकारियों के साथ सचिव लगातार डीएमसीएच के खाली पड़े जमीन की चौहदी को देखा और जमीन की वास्तविक जानकारी अधिकारियों से भी लेते रहे। अधिकारी लगातार जमीन की हकीकत से उन्हें अवगत भी कराते रहे। एम्स की दोनों जमीन देखने के बाद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव शोभन की जमीन से ज्यादा डीएमसीएच की जमीन को देख न सिर्फ संतुष्ट दिख रहे थे बल्कि उनके चेहरे की खुशी भी साफ झलक रही थी। दोनों साइड देखने के बाद स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद्र ने मीडिया से भी बात की। हालांकि उन्होंने तत्काल एम्स कहां बनेगा यह स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने यह जरूर बताया कि दोनों जगहों को देखा है, रिपोर्ट सरकार को देंगे। जैसे ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव डीएमसीएच वाले जगहों को देखने पहुंचे, इसके बाद से ही यह अनुमान लगाया जाने लगा कि शायद एम्स वाली जगह एक बार फिर बदल सकती है। अब देखना यह है कि आखिर एम्स निर्माण के लिए अंतिम मुहर किस जमीन पर लगती है, दरभंगा डीएमसीएच वाली जमीन पर या फिर शोभन बाईपास वाली जमीन पर। अभी देखे हैं, अभी सबसे बात करेंगे। समय दीजिए, देखे सर कैसा लगा? देखे, दोनों देखे। कौन अच्छा बेटर कौन लगा सर आपको? अभी ये हम रिपोर्ट बताएंगे दिल्ली में। अब ऐसे कोई तुरंत नहीं बताता है कि अभी ठीक है सर, लेकिन दरभंगा वाले का वांटेड था, राशि भी दिखे थे। अब क्या लगता है यहाँ भी बन सकता है? अभी दोनों देखे और अभी अपने इंजीनियर्स वगैरह से बात करके फिर हम उसके ऊपर निर्णय लेंगे। आसान कौन सा लग रहा है कि वहाँ बन पाएगा? चलिए ये इंजीनियर बताएंगे। दरभंगा में दारू शराब पीने और उसका कारोबार करने वाले लोगों पर चाहे पुलिस कितनी भी कार्रवाई कर ले, यह लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हालांकि पुलिस द्वारा अक्सर ऐसे लोगों को धरपकड़ कर गिरफ्तार कर फाइन किया जाता है। ऐसे लोगों को हवालात भी भेजा जाता है, फिर भी यह लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही दारू शराब पीने और उसके कारोबार करने के आरोप में पुरुष महिला सहित कुल 11 लोगों को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत में बंद किया है, जहां से आगे की कार्रवाई चल रही है। दारू शराब पीने और उसका कारोबार करने में संलिप्त लोगों पर लगातार पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। इसके बावजूद यह लोग मानने को तैयार नहीं। ऐसे ही 11 लोगों को दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें 9 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। गिरफ्तार के इन आरोपियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। सर मुनीगा थी सर। कौन सा शराब पिए थे, क्या पिए थे? सर तारी पी रहे थे। तारी पी के हम जैसे विदा हुए ना सर, तो उतना टाइम में गाड़ी आ गया सर, उन्होंने पकड़ के रख लिया गाड़ी में। सर क्या कहा गया? सर बोले जो अपना से पिए हैं, तारी दारू पिए हैं, तारी पिए हैं। तो सर तारी तो पी रखे थे, हम झूठ कहे बोलेंगे सर हाँ तारी। कौन सा जगह से पकड़ के लाए? गोपालपुर से सर। पहली बार पिए, इससे पहले? पहली बार। इसके बाद कितने लोग, टोटल कितने लोग आप लोग पकड़ा के आए? 4 आदमी सर वहाँ से। टोटल अभी जो 9 गए सर। मनीगा किस मामले में लाया गया? तारी पीने के लिए। कब लाई पुलिस? रात में ही लेके आए। किस जगह से पकड़ के लाई पुलिस? गोपालपुर से। कौन सा थाना क्षेत्र से लाया गया पकड़ के? हाँ, कौन सा थाना क्षेत्र में पकड़ा है? कौन सा थाना ये कह नहीं सकते, शायद बेनीपुर थाना होगा। कहाँ के निवासी, कौन थाना क्षेत्र के? हम या मन गए तारीख पहली बार पिए, इससे पहले? अच्छा। दरभंगा के जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में मंगलवार को वहीं आयोजित विदाई समारोह के मौके पर दरभंगा के निवर्तमान जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता को पाग और चादर से सम्मानित किया गया। इनकी पोस्टिंग भागलपुर कर दी गई है। वहीं विदाई समारोह के मौके पर नवनियुक्त जनसंपर्क पदाधिकारी को भी पाक चादर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी सहित आए हुए कई अतिथियों ने अपने संबोधन भाषण में अपनी अपनी बातों को रखा। वहीं इस मौके पर अन्य कई लोगों के साथ साथ पत्रकारों की भी अच्छी संख्या में मौजूदगी बनी रही। निवर्तमान जनसंपर्क पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता के कार्यों को सभी लोगों ने खूब तारीफ की और कहा कि इनका हमेशा सभी लोगों के साथ सहयोग रहा है। भले ही आज यह दूसरे जिले के लिए जा रहे हो, लेकिन उनके अच्छे कार्यों को यहाँ दरभंगा के लोग हमेशा याद रखेंगे। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने नागेंद्र गुप्ता जी के बारे में बताया है, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। एक अधिकारी के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक कलाकार के रूप में या मानवीय संवेदना के मापदंड पे भी
अगर आप देखेंगे तो वो सारे गुण जो होने चाहिए एक पदाधिकारी में वो इनमें है। आप लोगों ने अपने अनुभव की बात की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भी क्षेत्र में जो काम किया है, जितने पदाधिकारियों के बीच में काम किया है या जिन डीपीआरओ लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, इतनी तत्परता से संप्रेषण सूचनाओं का, कार्यक्रम और क्रियान्वयन की गतिविधियों का जनता के मध्य कैसे पहुंचे, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और सिर्फ ये वन साइडेड कम्युनिकेशन नहीं है, एक तरफा संप्रेषण नहीं है। जो बात सरकार की योजनाओं से संबंधित है, उसके क्रियान्वयन से संबंधित है, प्राथमिकताओं से संबंधित है, उसका आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो बात जनता की समस्याओं से संबंधित है, जो आप लोग अखबार में या न्यूज मीडिया के माध्यम से आप लोग संज्ञान में लाना चाहते हैं सरकार को, उसको भी दोबारा अधिकारियों तक पहुंचाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो संप्रेषण की जो दोहरी दोनों तरफ की बात है, टू साइडेड संप्रेषण, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उसका फायदा ये होता है कि एक मैकेनिज्म है। अगर आप अखबार में कोई समस्या या कठिनाई, किसी का कष्ट ले भी आते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि उससे उसका समाधान निकले, और वो तब निकलता है। अब देखिए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिन अखबार में कोई खबर छपी हो जो जिले की समस्या से संबंधित हो, प्रेस कतरन हमारे डाक में न आया। ये मैं इतने दिन के अनुभव से बता रहा हूं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो हमेशा इसको तत्परता से करना, और हम लोग भी जिससे संबंधित है, जिसपे उनको एक्शन लेना है, वहां तक निर्देश के साथ उसको भेजने का काम करते हैं। दूसरी चीज जो अभी जन संवाद का था, सरकार ने अपने विकास की योजनाओं के बारे में शिक्षा विभाग में जो कार्य किए गए शिक्षा संवाद के माध्यम से, उसमें भी इन्होंने लीडरशिप की भूमिका निभाई। हर जगह जा करके और समय से जोड़ने का जो एक काम होता है, चाहे मंच संचालन का भी सरकार की कई सारी योजनाओं में इन्होंने मंच संचालन का काम किया। इस तरीके से कभी कोई कमी नहीं खटकी कि ये काम इस ढंग से होना चाहिए था। तो मैं बहुत सारा यहाँ के लोग जो जाएंगे, और भागलपुर के लिए भी ये संसाधन होंगे, वहां भी रिसोर्स के रूप में साबित होंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो संगीत का क्षेत्र है, जो इनकी लेखनी की ताकत है, इन्होंने किताब की भी रचना की है। इन्होंने एक किताब मुझे प्रेजेंट भी किया, जो इनके द्वारा लिखी गई किताब है, कोमल की शादी। लगता है कि हमारे एडीएम साहब अभी उसे पढ़े नहीं है। मैं बताऊं कि जिस दिन इन्होंने मुझे दिया, मैं उसी दिन उस किताब को। और हमारे नए उप निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र जी, अधीक्षक डॉक्टर रश्मि वर्मा, हमारे पत्रकार परिवार श्री अमृता जी, बहुत मेरी शुभकामनाएं है। डीएम सर का भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहा। सर बहुत ही सहज और सरल है, इससे काम करने में कभी कठिनाई नहीं हुई। त्यागराजन सर भी थे, वो उनका भी काफी सहयोग मिला। और ये जो कम्युनिकेशन मेरा होता है, बहुत जल्द जो संप्रेषण होता है, इसमें हमारे कार्यालय के 2 कर्मी हैं, मनीष जी और राजेश जी। ये मैंने टीम बनाई है, काफी ये लोग एक्टिव रहते हैं, और इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही हमारे कार्यालय के जितने भी कर्मी हैं, वो सभी काफी एक्टिव रहते हैं, और मैंने हमें सबों को अपना परिवार समझा, और जब भी जो काम कहा वो किया इन्होंने। और इन लोगों का भी काफी सहयोग रहा है, सभी पदाधिकारियों का भी काफी सहयोग रहा, जिसके कारण कार्य जो है मेरा अच्छा रहा। आप लोगों से भी काफी सहयोग मिला। जो भी आप लोगों की तरफ से कुछ भी क्वेरी हुआ, मैंने तुरंत आपको दिया, और मैंने भी कुछ रिक्वेस्ट किया, उसको भी आप लोगों ने माना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह से आप लोगों का स्नेह मिलता रहेगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये मुझे भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत दिनों तक रहने के बाद लगाव हो जाता है, और बहुत प्यार मिला आप लोगों से, बहुत समर्थन मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। असल में भी इनका योगदान एक ध्रुव के रूप में होता था, विभिन्न विभागों को जोड़कर सबकी, चाहे वो चूंकि आजकल जो भी सरकार के कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है, और इसको इन्होंने
बहुत तीव्र गति से फैलाया पूरे दरभंगा जिला में, चाहे फेसबुक लाइव के माध्यम से। सर ने पहली बार मुझे कॉल किया था कि मैं चाहता हूं कि श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं को आप पहुंचाएं फेसबुक लाइव के माध्यम से। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि मैं स्वयं ये चाहता था और सर के द्वारा वो मौका दिया गया मुझे ही, सभी पदाधिकारियों को। और जितनी योजनाएं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं अभी भी उस फेसबुक लाइव पे हैं डीएम सर के, वो अवेलेबल है, कोई भी व्यक्ति उसे देखता है। और बहुत लोग वो बोलते हैं कि जब चीजें हम लोग कुछ भूल जाते हैं तो वो जो फेसबुक पर आपने जो 30 मिनट का वो बोला है वो हम लोग फिर से एक बार सुन लेते हैं, तो फिर हम लोगों को याद हो जाता है क्या क्या उसमें योजना का लाभ है, किस तरीके से आवेदन करना है और प्रक्रिया क्या है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत और बहुत अच्छे से आपने इसको अपनाया। फिर डीएम सर के जनसंवाद में तो आपने बिल्कुल एंकरिंग करके हर जनसंवाद में खुद से जाके सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। इधर कुछ दिनों से हो रहा है, हम लोग फिर उसी के लिए एकत्रित हैं। ये इनकी जितनी बड़ाई, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जैसा बताया गया। मैं समझता हूं कि इतनी सीनियरिटी हासिल करने के बाद इनको जानने की जितनी ललक थी, जिज्ञासा थी, बड़ा ही आश्चर्यजनक था। एक एंकरिंग के हिसाब से देखें तो किसी भी प्रोफेशनल एंकर को इनसे सीख ले लेना चाहिए, इतनी इनकी योग्यता थी। ये कलाकार हैं, बहुत अच्छा संगीत वगैरह जानते हैं, किताबें लिखते हैं। इनकी एक किताब हमको मिली हुई है जिसको कि पढ़ के हम लोग राय देंगे। और इनकी जो जानकारी थी वो सोशल मीडिया वाली जानकारी ये होना चाहिए। तो इस पर हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो हम न्यूज दे रहे हैं, जो प्रसारित कर रहे हैं, वो फैक्ट पर आधारित हो। क्योंकि अगर फैक्ट जरा सा भी चूक होती है फैक्ट में, तो आपके और आपके हाउस का जो क्रेडिट होता है वह कम होता है। इसलिए हमेशा प्रयास, हम लोग जो प्रेस न्यूज देते हैं, प्रेस रिलीज देते हैं, तो ये प्रयास करते हैं कि बिल्कुल वह सही हो, फैक्ट पर आधारित हो। बल्कि जो लोग जानते हैं वो जानते हुए कि एक हर्षिकार दीर्घिकार भी गलती हो जाती थी तो मैं उसको फिर डिलीट करके और फिर उसको ठीक करके मैं प्रेस रिलीज देता था। तो लोगों में ये क्रेडिट बन जाता है, एक विश्वास बन जाता है कि नहीं ये न्यूज बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है। और बहुत सारे लोग मेरे न्यूज को कट पेस्ट भी कर देते थे। तो ये आप लोग के लिए भी ये लागू होता है, मैं यही कहूँगा। और हमेशा आप तत्पर रहिए, कोई भी न्यूज छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो कंपटीशन के दौर में हैं। अगर कोई दूसरा चैनल कोई न्यूज प्रसारित कर देता है, आप नहीं करते हैं, तो लोगों की अपेक्षा आपसे घट जाती है। तो अपनी जो अर्हता है, जो अपनी उपादेयता है, उसको बनाए रखने के लिए आपको वो सारे न्यूज को कवर करना भी जरूरी है। सर, ट्रांसफर पोस्ट काफी स्नेह मिला। यहाँ माछ, मखान और पान का यह क्षेत्र कहा जाता है। साथ ही यहाँ की बोली काफी स्नेहिल होती है। लोग भी कुछ बोलते हैं तो लगता है कि स्नेह में ही बोल रहे हैं, प्यार मिलता है। दरभंगा एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं दरभंगा एयरपोर्ट के विकासात्मक कार्यों से संबंधित अन्य मामलों में निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारी के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिलाधिकारी के कार्यालय पर मंगलवार को वहीं आयोजित बैठक में दरभंगा एयरपोर्ट के कई पदाधिकारी और संबंधित लोगों ने बैठक में शिरकत ली। आयोजित बैठक के संबंध में बीटीएन न्यूज ने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरफोर्स के अधिकारी और दरभंगा एयरपोर्ट के डायरेक्टर और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी और सभी संबंधित विभाग के लोगों के साथ यह बैठक की गई थी और दरभंगा एयरपोर्ट पर जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं उसको लेकर यह बैठक आयोजित की गई, उसका समाधान कैसे निकाला जाए और कई महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा की गई ताकि दरभंगा एयरपोर्ट का जो बचा हुआ काम है वह तेजी से पूरा हो सके। एयरपोर्ट को लेकर आज मीटिंग की गई है संबंधित पदाधिकारियों के साथ। आज दरभंगा एयरफोर्स के अधिकारी और दरभंगा एयरपोर्ट के डायरेक्टर, वरीय पुलिस अधीक्षक और सभी संबंधित विभाग के साथ बैठक आयोजित की गई है। जो वहाँ की छोटी बड़ी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के उद्देश्य से ये किया गया था। तो आज काफ़ी चर्चा हुई है और सभी महत्वपूर्ण बिंदु पे निर्णय लिए गए हैं ताकि तेजी से दरभंगा एयरपोर्ट का जो बचा हुआ काम है वो हो सके। पूर्व का निरीक्षण किया और वर्तमान का। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत कटासा बाजार में एक सोने चांदी की दुकान में सेंधमारी कर लाखों की हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरभंगा पुलिस प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे दिन ही न सिर्फ चोरी की घटना का भांडाफोड़ किया बल्कि चोर गैंग 5 सदस्य को भी गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। गिरफ्तार चोर की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के सामान भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस की बात माने तो यह चोरों का गैंग स्थानीय है और घर दुकान में सेंधमारी कर लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था।
चोर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 3 मामले को एक साथ सुलझाने में कामयाब हो गई। चोरों ने भी सभी घटना में संलिप्त होने की बात कबूल की है। दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस को पूरी जानकारी दी। तमाम घटना के संबंध में सदर के एसडीपीओ दरभंगा अमित कुमार ने बताया कि 8 फरवरी को दरभंगा के कटासा बाजार में भारत ज्वेलर्स की दुकान में सेंधमारी कर सोने चांदी की चोरी की गई थी। चोर नदी के रास्ते दुकान पहुंचा था। इसके बाद एक के बाद एक और 2 घटनाएं इलाके में चोरी की हुई थी। दुकानदार की शिकायत पर 10 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना में शामिल 5 चोर को गिरफ्तार किया और चोरी के सभी सामान भी बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए चोर में से 2 चोरों का आपराधिक इतिहास है। चोर के पकड़े जाने से फिलहाल 3 मामले का पर्दाफाश हो गया है और सभी के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। देखिए, मामला यह है कि सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत कटासा बाजार क्षेत्र में भारत ज्वेलर्स के यहाँ 8 फरवरी की रात को देर रात नदी की तरफ से आकर सेंधमारी करके कुछ सामान चुरा गया था उनके दुकान से। कांड को 10 तारीख को दर्ज कराया गया, कांड संख्या 14/24। इसके अतिरिक्त पुनः 9 तारीख की रात 10 तारीख की रात को 2 बाइक्स की चोरी की गई। उन दोनों मामलों का भी संज्ञान लेते हुए कांड संख्या 16 और 17 दर्ज कराए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार टीम का गठन किया गया और तकनीकी अनुसंधान से, लोकल इंटेलिजेंस से और अपनी सूझबूझ से सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत जो ये कांड हुए थे उनका उद्भेदन 2 दिनों के भीतर ही कर लिया गया। इसमें जो सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष है नवपदस्थापित इंस्पेक्टर मनोज कुमार और जो दोनों कांड के अनुसंधानक थे पीएसआई विक्रांत कुमार और पीएसआई सतीश यादव, इन दोनों की अहम भूमिका रही। बहुत ही जल्दी इन्होंने कांड का उद्भेदन करते हुए 5 गिरफ्तारियां, चोरी किया गया हुआ सारा सामान, चोरी किए गए 2 मोटरसाइकिल जब्त कर लिया है। नहीं, आम जब्ती नहीं हुई है। बहुत तरह के उपकरण इनके पास जब्ती हुई, जो ये बाइक्स वगैरह तोड़ने में या दुकानों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। बहुत तरह के उपकरण आपके सामने हैं जो इनके द्वारा इनके साथ जब्त किया गया है। देखिए, संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 लोग जो पकड़ाए हैं उनमें से 2 लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। बाकी लोगों का आपराधिक इतिहास आसपास के थानों से और उसके जिलों से खंगाला जा रहा है। कुल कितने मामले में ये लोग जरूरत थी पुलिस को? देखिए, तत्काल तो 3 मामले हमारे सामने हैं जो 10 और 11 तारीख को दर्ज हुए थे, और मामले हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। केवटी थाना अध्यक्ष मनोज कुमार को फोन पर गाली गलौज के साथ गोली मारने की धमकी देना बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव के पुत्र धीरज यादव को अब महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने पहले धीरज यादव के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की, बल्कि तत्परता दिखाते हुए आरोपी विधायक पुत्र धीरज यादव को नवादा के रजौली में गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी की खबर के बाद खुद विधायक मिश्री लाल यादव रजौली थाने पहुंच अपने बेटे से मुलाकात देर रात में ही करते हैं और सुबह सवेरे अपने गांव दरभंगा के केवटी पहुंच पुलिस के खिलाफ मोर्चा भी खोल देते हैं। अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए विधायक मिश्री लाल यादव केवटी मुख्यालय पर पुलिस के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हैं और केवटी पुलिस पर घूस मांगने का आरोप लगाते हुए अपने पुत्र के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करने का भी आरोप लगाते हैं। साथ ही विधायक ने अभी आरोप लगाया कि पुलिस गिरफ्त में आने के बाद उनके बेटे को पुलिस एनकाउंटर करने की धमकी दे रही है और गिरफ्तारी के कई घंटे बीत जाने के बाद भी उनका बेटा कहां है अब तक कुछ पता नहीं। उन्होंने बताया कि उनके मौसेरे भाई लालधारी यादव का जमानत टूट गया था, उसके खिलाफ वारंट जारी था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाने ले आई। तब उनका बेटा धीरज थाना प्रभारी को फोन पर उसे छोड़ने को कहा। पुलिस उसे छोड़ने के लिए 40,000 रुपए की डिमांड की। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका बेटा आवाज बुलंद कर दिया। फोन पर ही नोकझोंक हुई। इसके बाद केवटी थाना पुलिस ने धीरज के खिलाफ एक झूठी कहानी बना प्राथमिकी दर्ज कर लेती है, उसे रजौली में गिरफ्तार कर लेती है। जब वे अपने बेटे से रजौली थाने में मुलाकात करते हैं तब उनका बेटा उन्हें बताता है कि पुलिस उसे इनकाउंटर में मार देने की धमकी दे रही है। देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया है। पुलिस में निरंतर पुलिस से जनता को बकतूत होता रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। आज के तारीख में जो केवटी बिना माँ बाप का दिखाई दे रहा है, कोई मतलब केवटी को निगरानी नहीं करता है। हर एक क्षेत्रों में लूट मचा हुआ है। जो विरोध करता है उस पर एफआईआर होता है, उसको जेल में बंद करता है। आज की जो तारीख है, आज जो ये विरोध मार्च है,
उसका कारण है जो मैं घर पर नहीं था, मैं विधानसभा चल रहा है वहाँ था, आज विधानसभा छोड़ के आया हूँ। जानकारी मिली जो दरिमा के लालधारी यादव जो मेरा मौसेरा भाई है और उसको पुतौह से झगड़ा था और उसका बेल टूट गया था, वह गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसको पकड़ के वहाँ ले गया। पुलिस की कहानी अगर कहता हूँ तो रोवट खड़ा हो जाता। 40,000 रुपया मेरे मौसेरा भाई से पुलिस मांग रहा था, जो तुम हमको दे दो तुमको हम छोड़ देंगे, नहीं दोगे तो जेल भेज देंगे। उसी क्रम में धीरज जी का फोन हुआ और कहा जो मतलब इनको छोड़ दीजिए, बेल करा लेगा। नतीजा के तौर पर क्या हुआ, उसको फिर जब इसको कहा हमारे मौसेरा भाई का बेटा, तो उसको कहा कि तुम एमएलए और मुखिया का धौस दिलाता है। हम कितना मुखिया और एमएलए को मैंने देखा है, तुमको पैसा नहीं दोगे तो तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको जेल भेजवाएंगे, तुम अपना बेल की तैयारी करो। और उसके बाद जो धीरज जी ने फोन किया उनको, तो दोनों आदमी के बीच में तू मैं हुआ। मैं दावा के साथ कहता हूँ तो 40,000 रुपया अगर पुलिस को दे देता तो यहाँ का दरोगा उसको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजता। और इतनी बात नहीं, उसी में झूठी मुकदमा करके, और धीरज जी बाहर थे, नवादा में थे, और नवादा की पुलिस जब कुछ जांच कर रहा था, उसी क्रम में वहाँ थे और यहाँ की पुलिस वहाँ फोन करके कहा जिन पर मैंने केस किया है आज उनको गिरफ्तार किया है। तो मैं इस बात का निंदा करता हूँ। हमारे वंशज के, हमारे समर्थकों के रग में जब तक खून रहेगा, घुसखोरी भ्रष्टाचार का मैं विरोध करता रहूंगा। मैं बता देता हूँ, मैं गया था रजौली थाना, वहाँ उनके साथ मिसबिहेव किया गया है। उन्हीं को कहा है जो काउंटर कर देंगे, गोली मार देंगे, ना कि उसको जितनी भी बातें वो गोली मारने की बात कहते हैं वो सब मिथ्या है। अब क्या होगा? एक बात और मैं बता देता, जो 12 बजे रात में, 1 बजे रात में रजौली थाना से नवादा से पुलिस चली है और 8 घंटा हो गए, कहाँ धीरज जी को रखे हुआ है वो उसका अता पता नहीं है। लोकतंत्र में पुलिस को अपने मोबाइल, आप यहाँ के थाना प्रभारी के मोबाइल को आप ऑन करिए, देखिएगा जो स्विच ऑफ है। धीरज जी वाला मोबाइल वो अपने पास में जब्त किए हुए हैं, उनके ड्राइवर का मोबाइल जब्त किए हुआ है। मैं बता देता हूँ, केवटी के धरती पर मैं संघर्ष करते करते वहाँ गया हूँ। जब तक हम लोगों का प्राण है, केवटी की आवाम की रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए जितनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम तैयार हैं। हम इस कदम की निंदा करते हैं जो 40,000 रुपया नहीं देने के कारण मेरे मौसेरे भाई को जेल भेजा। मेरा कहना है जो पुलिस भेज दिया, सही किया, बेल नहीं कराया तो बेल टूटा हुआ था, लेकिन 40,000 रुपया अगर उसको दे देता तो क्या आज वो जेल के अंदर नहीं रहता। आज इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आपको वो गिरफ्तार है। आपको क्या लगता है, आप विधायक भी हैं और इस मुद्दे को उठाएंगे सदन में या फिर विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे? कारण जो लोकतंत्र में पुलिस को ये अधिकार नहीं है, जो 7 घंटा रजौली से चलने के बाद मेरे जैसे लोगों को, जो मैं विधायक हूँ, परिवार के किसी लोगों को आपको पता नहीं चल रहा है जो वो कहाँ है, किस स्थिति में है, तो ये मामला लोकतंत्र की भी हत्या है। लोकतंत्र की भी हत्या है। पुलिस की सारी कार्रवाई स्पष्ट होनी चाहिए।